नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार ऑन द पेज रमेश कुमार मनी, /news मिथिला समाचार ऑन द यूट्यूब चैनल और एक्स मिथिला समाचार, इंस्टाग्राम मिथिला मनी। कल की तमाम खबरों के साथ हम लोगों ने कल अपडेट, अभी का जो लेटेस्ट वीडियो था हम लोगों ने अपडेट किया ही था। आज जो हम लोग लेके आए हैं, फर्जीवाड़ा में पूजा खेड़कर IAS। कैसे फर्जीवाड़ा में जो है सो एक IAS जो है सो ट्रेनिंग पीरियड में रहती है, अपने रुतबा में वोटिंग कार्ड में किस ढंग से अपना पद का इस्तेमाल करती है, ADM के केबिन को, अपना केबिन को रीमॉडलिंग करती है। साथ साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ डॉक्यूमेंट जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पूजा खेड़कर के बारे में क्या क्या सामने आया है, उस पर हम अगला 2 मिनट हम लोग इस पे बयान देने वाले हैं। तो पूजा खेड़कर है कौन? किसी भी सर्टिफिकेट में दिलीप और मनोरमा खेड़कर की सुपुत्री 31 साल एज बताया जा रहा है। किसी डॉक्यूमेंट में 29 साल एज बताया जा रहा है। अपना आपको एज कम करने के लिए उन्होंने 11 बार अटैम्प्ट किया है, जबकि IAS बनने के लिए UPSC के हिसाब से आप 9 बार ही अटैम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन कौन सा ये फर्जीवाड़ा है? बिहार ही नहीं, देश में यदि हम बात करें किसी भी घोटाले का, किसी भी स्कैम का, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है, जिस तरह हम लोग देखे हैं और आए दिन देखते रहते हैं। कल भी CBI ने 2 नीट मामले में, एक पटना से, एक हजारीबाग से अरेस्ट किया है। तो अभी तक नीट स्कैम में 12 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। ये भारत है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जायज़ है। इसलिए कहते हैं जायज़ है। नाम बदल के आदमी IAS बन जाता है, नाम बदल के आदमी जो है सो PMO का आदमी बन जाता है, नाम बदल के यूक्रेन चला जाता है PMO के नाम पे, नाम बदल के फर्जीवाड़ा में जो है सो रुतबा का यूज़ करता है। पूजा खेड़कर के बारे में जितना भी मीडिया ट्रायल, जितना भी मीडिया रिपोर्ट है, एक से बढ़कर एक पर डे एक खबर आ रही है। इसलिए हम लोगों को रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग सोचे कि आज पूजा खेड़कर पे ही कहानी क्या है, उसमें कुछ अपने व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर को भी जानना चाहिए। पहला जो रूल्स उन्होंने तोड़ा था, अपने OD कार्ड में गाड़ी में बत्ती लगा के, पहला रूल उन्होंने ये तोड़ा। दूसरा रूल ने तोड़ा, जब उनको अटैम्प्ट बाय अटैम्प्ट मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा, तो उन्होंने नोटिस को इग्नोर किया। तीसरी जो खबर है, जो व्यक्ति ट्रेनिंग में के पीरियड में, जो व्यक्ति ट्रेनिंग के पीरियड में इतना रुतबा हो, अपने हो। चौथी खबर है कि होम डिस्ट्रिक्ट उनको कैसे मिल गया। होम डिस्ट्रिक्ट इसलिए कैसे मिल गया होम डिस्ट्रिक्ट? किसी भी IAS को, किसी भी सरकारी विभाग में, जहाँ तक हमको भी जानकारी है, हमारे परिवार में ये हम लोगों को देखे हुए हैं कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपना होम डिस्ट्रिक्ट वो रिटायरमेंट के टाइम में ही आप इच्छा होगा तो आपको सरकार दे सकती है। इन्होंने क्या किया? इनका ट्रेनिंग ही होम डिस्ट्रिक्ट से हुआ। आते आते उन्होंने OD कार्ड, वो एकदम रईस कैबिन पूरा चकाचक, ADM के कैबिन को ले लिया अपना कैबिन में। ट्रेनिंग पीरियड में इन बाबू से मैडम का ये हाल था। IAS इनके बारे में बता दें, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इसको, इन एबिलिटी चेकिंग के लिए PMO ने DM को लेटर लिखा है, और उनको 23 तारीख को मैसूर UPSC सेंटर में उनको बुलाया गया है। उनको अपनी योग्यता, अपनी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये लेके उनको मैसूर पहुंचना है। सबसे बड़ा सवाल कहाँ को था? पूजा खेड़कर का। अब बताते हैं ये OBC सर्टिफिकेट में झोलझाल कैसे हुआ। OBC सर्टिफिकेट में इनका झोलझाल है, संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति में झोलझाल है। अपने आप को यदि आप OBC CBA का यूज़ करते हैं, सर्टिफिकेट में यूज़ करते हैं, तो या तो आप नहीं हैं या हैं, तो हैं तो प्रमाण का है। लेकिन इनके अगेंस्ट में इनके पिताश्री के बारे में केजली छाप एक सिंबल है, पार्टी का अभी नाम मिसऑर्ड हो रहा है, उनसे लोकसभा इलेक्शन लड़े, वो हार गए। माता रानी मनोरमा खेड़कर हैं जो सरपंच हैं। माता रानी का भी एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, बंदूक लेके राजस्थान पे। लोकसभा इलेक्शन में जब इनके पिताश्री जो है सो, जो निर्वाचन आयोग को जो रिपोर्ट दिए हैं, उसमें टोटल एवज, टोटल प्रॉपर्टी 22 करोड़ का है। ये कैसे OBC हो गए भैया?
कैसे आपको आय से अधिक संपत्ति हो गया? यदि आपकी बेटी। दूसरा जो इन पे अटेम्प्ट लगा हुआ, 11 बार प्रयास किया है, 2 बार नाम बदल बदल के। इन पे आरोप है कि इन्होंने 11 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट लिया है। बिहार है, बिहार ही नहीं भारत है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। एक बार उन्होंने 2019-20 में पूजा खेड़कर बनाया, फिर 2021-22 में पूजा मनोहर खेड़कर भी लेके जो है सो एग्ज़ाम दिया। चलिए ठीक है। पेपर, अब आते हैं यूपीएससी का पेपर पे। ईडब्ल्यूएस सरकार यूपीएससी पे ये सवाल उठता है कि आखिर यदि आप आईएएस बना दिए तो इनका सर्टिफिकेट का चेकिंग क्यों नहीं हुआ? सरकार पे ये सवाल या निशान है। फर्जी सर्टिफिकेट यदि है तो फर्जी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग में आने से जांच क्यों नहीं हुआ? एज यदि छुपाया हुआ है तो एज सर्टिफिकेट में इनका झोलझाड़ यदि है तो एज के वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? एक ही मेडिकल सर्टिफिकेट इनको 3-3 हॉस्पिटल से इनको जनरेट किया गया है। आदमी एक है लेकिन इनको 2-2 हॉस्पिटल इनको रिजेक्ट, एक हॉस्पिटल से इनको। यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, तो आपको रेसिडेंट एड्रेस देना पड़ता है। उस एड्रेस में कभी किसी और जगह का, कभी दूसरी जगह का एड्रेस दिया गया है। ऐसा जगह का एड्रेस दिया वो कंपनी है, थॉमस करके एक कंपनी है, उस कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब इतना ही नहीं रुका हुआ है, उसके बाद ये कहानी MBBS ये करके आई है। MBBS के टाइम में इन्होंने बोला गया था, इनके रिपोर्ट के अनुसार, कि इनको 40% आय और 20% मानसिक समस्या प्रॉब्लम है। टोटल मिला के 51% इनकी एबिलिटी में समस्या है। पिता नेताजी हैं, लोकसभा लड़े, हार गए, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। माँ सरपंच हैं, गलत सर्टिफिकेट बन गया, चलो ठीक है, सर्टिफिकेट बन गया है, इनको सब कुछ मिलता है। दिव्यांग विकलांग डिसेबिलिटी में जो बेनिफिट मिलता है इन्होंने बेनिफिट लिया। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में झोलझाल, जिस प्रूफ पे ये बनाया है वो एड्रेस ही गलत है। उस एड्रेस पे इनके एक कंपनी चलती है, फर्जीवाड़ा। 23 अगस्त 2022 को एक हॉस्पिटल में इनको एप्लीकेशन दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे, लेकिन वो कैंसिल हुआ था। 24 अगस्त को फिर दूसरा हॉस्पिटल से इनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाबू ऐसे IAS IPS नहीं होते। बहुत सारी खबरें हम लोगों ने देखी है। बहुत जब आप फर्जीवाड़ा में जाइएगा, किरण पटेल, पूजा खेड़कर, बहुत सारे ऐसे IPS हैं। किरण पटेल ने तो हद कर दी, PMO के नाम पे रूस तक चले गए, PMO के नाम पे करगिल भी चले गए, PMO के रुतबा का यूज़ किया। सरकार से रिक्वेस्ट है, इस फर्जीवाड़ा से बचाइए, क्योंकि एक फर्जीवाड़ा होता है लाखों सवाल यूपीएससी में उठता है। आप देखिए पूरा वीडियो। धन्यवाद।